हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी के बारे में बात करेंगे। बीएसएससी का जो एनसीएल प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो छात्रों को एक नया सबूत देंगे जो कि उनको किसी भी परिस्थिति में आंदोलन हो या फिर कोर्ट हो, वहाँ पर भी आपको सहायता कर सकता है। और छात्रों के लिए अब जो डेट का जो प्रॉब्लम चल रहा था कि जो बहाली है उसके समय या उसके पहले का जो एनसीएल है वो मांगा जा रहा है, तो उसका भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मेरे हाथ एक सबूत लगा है जो कि अभी बहुत ज़रूरी है आपको जानना भी, और आपको बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं और बीएसएससी का न्यूज़ आपको चाहिए होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बीएसएससी और बिहार के तमाम एग्जामों के लेके बहुत सारा वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, यही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपको सबूत मिलने वाला है, और ये रेलवे मिनिस्ट्री का है। रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से जारी किया गया, जिसको आरआरबी बोलते हैं। और इसमें देखिए कॉरिजेंडम लाया गया है। कॉरिजेंडम क्यों लाया गया है आपको पता होगा कि जब बहुत तरह का बहुत तरह का अजीब अजीब जो कानून बनाया गया था रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, और सीबीटी 2 वगैरह ग्रुप डी के एग्ज़ाम में चालू किया गया, तो उसी समय जो आंदोलन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ये एक कॉरिजेंडम है जो कि गवर्नमेंट को लागू करना पड़ा था। तो ये जो कॉरिजेंडम है, इसका पहला कॉरिजेंडम ही देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। क्योंकि इस कॉरिजेंडम में आप देखिए तो इसमें जो ये वाला कॉरिजेंडम है इसको हटा करके अब ये कॉरिजेंडम कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पहले ये क्या कॉरिजेंडम था। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर जो है एक नंबर में यहाँ देखते हैं तो ई डब्ल्यू एस। अब देखिए ई सर्टिफिकेट जो होता है वो जनरल का भी जो नया आरक्षण लागू किया गया है, तो उसमें जो आरक्षण लेने के लिए होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए भी ई देना पड़ता है। तो उसमें भी जो है इनकम वगैरह का कुछ बात होता है। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो कम और बेस अगर देखा जाए तो एनसीएल के बराबर ही होता है। क्योंकि एनसीएल में भी देखे तो एनसीएल ओबीसी जो होता है, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उसी को ही आरक्षण का छूट मिलता है। तो उसके लिए एनसीएल बनाना पड़ता है, मतलब ओबीसी के साथ साथ आपको एनसीएल भी बनाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या था, इसमें भी यही बातें थी। जब पहला जो एक नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से ये किया गया था कि जो भी एनसीएल है वो जो ईयर है उसके लिए 2018 और 19 का ही मान्यता होगा, ऐसा बातें बोला जा रहा था। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा मतलब नोटिफिकेशन पहले चालू किया गया था। लेकिन जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के बाद इसको निरस्त करके फिर ये चालू किया गया है। अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें अगर देखिए एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो such certificate issued even after the date of notification will also be considered as valid on the date of document verification। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप अगर एन से ई का कोई भी सर्टिफिकेट लाते हैं जो उसके बाद भी निर्गत किया गया हो तो वो भी मान्य होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो एनसीएल वाला मुद्दा है ये बेकार है। एनसीएल में जो बीएसएससी ने जो करामात किया है वो वही करामात जो है रेलवे के द्वारा भी किया गया था, लेकिन इसका जब विरोध हुआ तो उस विरोध के कारण रेलवे ने इसको मान्य किया है। तो अगर ये मान्यता यहाँ भी हो सकती है, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने एक आरटीआई दिखाया था। तो आरटीआई में भी वो रेलवे वालों ने यही बोला था कि ईडब्ल्यूएस जो भी होगा वो कोई भी डेट का हो तो वो चलेगा, मतलब जो वैकेंसी के बाद का भी हो तो चलेगा। क्योंकि देखिए कोई भी वैकेंसी जब आता है तो उस वैकेंसी के समय उससे पहले हो सकता है कि उसके पास वो सर्टिफिकेट ना हो, तो वैकेंसी के बाद ही वो सर्टिफिकेट बनाया जाता है। मतलब एनसीएल वगैरह है तो वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये देखिए ये मतलब जो मेन बात है जो ये मुझसे निकल के आया है कि ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस है तो उसी का तरह का ही एनसीएल होता है, लेकिन ये ओबीसी के लिए होता है, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए होता है। तो जब ईडब्ल्यूएस के लिए ये प्रावधान किया जा सकता है तो ओबीसी के लिए क्यों ना किया जाए, मतलब एनसीएल के लिए क्यों ना किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। हमको लगता है कि अभी जो नया कोर्ट का डेट आएगा उसमें जो भी सुनवाई वगैरह होगी तो इस मुद्दे को, इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर पेश किया जाएगा कि अगर ऐसा हो सकता है रेलवे के एग्ज़ाम में, आरआरबी में, आरआरसी में, तो फिर बीएसएससी में क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अभी जो है अगर आप देखें तो पूरा जो बीजेपी और गवर्नमेंट का जो मुद्दा होता है वो क्या होता है, एक देश एक कानून, एक देश एक कर, जीएसटी वगैरह। तो जब पूरा देश में अगर एक बात है और जब एक चीज़ के लिए ये किया जा सकता है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं, ये होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा बात और भी है कि जैसे कि अगर हम बात करें तो रेलवे के जो एग्ज़ाम था उसमें जो यूनिक पद्धति के हिसाब से जो रिजल्ट देने के लिए स्टूडेंट का मांग था उसके आधार पर नया रिजल्ट भी पब्लिश किया था। तो कि क्या बीएसएससी में भी
इस आधार पर रिजल्ट बनाया गया है, क्योंकि अगर इस आधार पर रिजल्ट नहीं बनाया गया है तो इसके लिए होता है क्या, जैसे कि आप देखिए फिजिकल और नॉन फिजिकल का और फिर टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का जो रिजल्ट आया था, मतलब फिजिकल और नॉन फिजिकल का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट फिजिकल में सेलेक्टेड थे वही स्टूडेंट भी नॉन टाइपिंग वाले और टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए भी सेलेक्टेड थे। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें भी यूनिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक से ज़्यादा बार चूज़ किया गया है, और यही मुद्दा जब रेलवे में हुआ था इसका पुरजोर विरोध किया गया, जिसके कारण कि इन सारे चीज़ों को निरस्त किया गया था। तो ये सारी बातें हैं जो कि बीएसएससी को इसके बारे में सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। तो ये अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है वो मैं लाता रहता हूँ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।